नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मध्य प्रदेश रीवा जिला नईगढ़ी जनपद पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं थी। कहीं ज्यादातर महिला सरपंच, उप सरपंच और पंच 76 पंचायत के इकट्ठा हुए। इन सभी लोगों को जनपद पंचायत के सीईओ शैलेश पांडे ने शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशिक्षण में बुलाया था, जिसमें आधे लोगों को बैठने की जगह थी और आधे लोगों के बैठने की जगह ही नहीं थी। जहां सरपंच महिला खिड़की से झांककर सरकार की योजनाओं को सुन रही थी। काफी सरपंच, उप सरपंच महिलाएं इस दौरान नाराज भी दिखी। कौन सी पंचायत सरपंच है आप? बाहर का पंचायत सरपंच है। यहाँ आज शिविर लगा था, ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का। आपकी बैठने की जगह नहीं अंदर? अंदर बैठने की जगह नहीं है ना? अंदर जगह नहीं बैठने के लिए। फिर कैसे प्रशिक्षण सुनोगे? देख रहे हैं, सब कर रहे हैं व्यवस्था। लेकिन अंदर सरपंचों की बैठने की जगह नहीं है। आप बाहर खड़े हो तो प्रशिक्षण क्या समझोगे आप? जब देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, कैसे हमारे साथ उस सरपंच जो सर, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जिस तरीके से सीईओ साहब बुलाए थे आपको प्रशिक्षण में, क्या आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी? प्रशासन के कामों का समीक्षा किया जाएगा, तो क्या आपको बैठने की जगह अंदर है? बैठने की जगह ही नहीं है। जब चाहे तो बाहर तो खड़े हैं, तो बुला लिए थे, हम लोग आके बाहर खड़े हैं, क्या कर सकते हैं? तो बाहर से आप क्या सुनोगे जब आप शासन की योजनाओं के बारे में, है ना, शासन की योजनाओं के बारे में आप जानकारी नहीं पाएंगे? आप बैठेंगे नहीं, जानकारी कहाँ सुनेंगे आप? हम लोग बाहर खड़े हैं तो क्या जानकारी? तो सीईओ साहब किस लिए बुलाए थे? अब बुलाए थे, मीटिंग है, तो हम लोग आए तो बाहर खड़े हैं, क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? बताइए पहले, यही बात है। कहाँ से आई हैं आप? चकरहन टोला से आई हैं। हमारे साथ नईगढ़ी की नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी जुड़ चुकी है। ममता जी, मैं जानना था, जिस तरीके से आज सरपंच, उप सरपंच और सरपंचों को, पंचों को प्रशिक्षण के लिए जनपद में बुलाया गया था सचिव के माध्यम से, व्हाट्सएप पे जानकारी देकर के, लेकिन जब सारे लोग आए उनके लिए बैठने की जगह नहीं थी। महिलाएं परेशान हो रही थी, खिड़कियों सुन रही थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो मेरे को आज जानकारी नहीं थी सरपंच, उप सरपंच, पंच की बैठक है। मेरे को कोई जानकारी नहीं गई। अगर मीटिंग हुई थी उप सरपंच, सरपंच की, तो अंदर मीटिंग हॉल में अगर नहीं हो रहा था तो बाहर उनको टेंट लगवा के और मीटिंग लेनी चाहिए। जो पूरी महिलाएं आए हैं, जेंट्स आए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कम से कम हमारे जनपद में ऐसी व्यवस्था हो कि जब 76 पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच बैठते हैं तो उनकी इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई लेडी जाके नीचे और खिड़की से बाहर न झांके। समोसे चाय से नहीं होता है। आप पहले उनकी व्यवस्था करवाइए बैठने की, उसके बाद जो चाय पानी की है उसके टेंट नहीं थी जगह हमारे पर पंचायत में, तो बाहर टेंट लगवा के और उनको व्यवस्था करानी चाहिए। मैं यही अनुरोध करती हूँ सरकार से, कम से कम हमारे पंचायत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हमारी महिलाएं आए तो बाहर न जाए। मैं ममता कुंज बिहारी तिवारी, नईगढ़ी। हमारे साथ नईगढ़ी के जनपद के मुख्य कार्यपालिकारी शैलेश पांडे जुड़ चुके हैं। सर, मैं ये जानना था, जिस तरीके से आज आप नईगढ़ी में सरपंच, उप सरपंच और पंच को बुला करके आपने मीटिंग करी, प्रशिक्षण दिया आपने सरकार की योजना के बारे में, तो सर, जिस तरीके से हमने देखा कि महिलाएं सरपंच हैं, पुरुष भी हैं, उनके बैठने के लिए जगह आपके अंदर नहीं थी, तो किस तरीके से प्रशिक्षण लोग सुनेंगे? आज के प्रशिक्षण में जैसा कि जिला इस तरह से निर्देश थे कि सभी सरपंचों, उप सरपंच और पंच सभी को बुलाया गया। निस्संदेह हम आपकी बात में जो है कि हमारा जो मीटिंग हॉल है, चूँकि हमारे पास में 76 पंचायतों के करीब 1300 पंच हो जाते हैं और उप सरपंच 76 और 76 सरपंच बहुत अधिक लोग हो जाते हैं। उस हिसाब से हमारा मीटिंग हॉल छोटा पड़ता है, तो कई लोग खड़े थे, कई लोग बैठे थे, क्योंकि जगह पर्याप्त नहीं थी। फिर भी सुनने की व्यवस्था बाहर तक थी, तो सभी लोगों ने सुना और जो लोग बाहर भी खड़े थे उन्होंने भी अपने बिंदु रखे और उनकी भी जो जिज्ञासाएँ थी, जो प्रश्न थे, उनका भी समाधान किया गया।
सर क्या जैसे आपने मीटिंग बुलाई थी सर में, तो क्या आपके सरकार के द्वारा या आपकी गवर्नमेंट बजट नहीं मिलता क्या आप टेंट लगा करके कार्यक्रम करा सकते हैं प्रशिक्षण? इस तरीके से भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि प्रशिक्षण का चूँकि बारिश का समय है और सारी चीज़ें एक निश्चित ही रहता है कि जिस चीज़ के लिए कोई खर्च करनी है, चीज़ें करनी है, क्योंकि प्रशिक्षण को मीटिंग हॉल में ही दिया जाना हो सकता था जहाँ पे बारिश और चीज़ों से बचा जा सके, इसलिए प्रशिक्षण को यहीं पे रखा गया था। क्योंकि सर कई महिलाएं की कह रही थी कि हम सुन नहीं पाए, इसलिए हमें बुलाया गया प्रशिक्षण के लिए। इसके लिए यही सोचा है कि जो अगली बार से हमारा प्रशिक्षण होगा वो 3 भागों में हम पंचायतों को बांट दें, 76 पंचायतें 25-30 का ग्रुप बना करके, जिससे सभी लोगों को बैठने, सुनने और अपनी बात रखने का समय। अच्छा सर, जिस तरीके से वर्तमान सरपंच जो है कह रहे हैं कि पूर्व सरपंचों के द्वारा उन्हें रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो कब तक मुझे सर रिकॉर्ड मिलेगा अपने काम करने के लिए? बहुत सारे सरपंचों ने लिखित में, मौखिक में भी अवगत कराया है और कई जगहों पे उपलब्ध भी हो गया है। अभी भी कुछ जगहों पे समस्याएं हैं, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही उसका भी निराकरण कर लिया जाए। हमारे साथ नई गढ़ी के सरपंच जुड़ चुकी है। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे सीओ साहब प्रशिक्षण के लिए बुलाए हैं, तो सरपंचों की बैठने की जगह नहीं है। आप कहाँ के सरपंच हैं आप? मैं दीपक कुमार तिवारी, सरपंच देवरी संग्राम। आप देख रहे हैं पूरा सभा कक्ष भरा हुआ है और कोई भी व्यवस्था जनपद के कर्मचारियों के द्वारा बैठने के लिए सरपंचों को नहीं की गई है। एक बात, दूसरी बात, आधे से ज़्यादा सरपंचों को इसकी सूचना भी नहीं है। बिना सूचना के एक दूसरे के बताए अनुसार लोग यहाँ आए हैं। हाल में कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे सरपंच साहबान आप देख रहे हैं यहाँ बाहर भी बैठे हुए हैं, कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और बाहर बैठ के जो हमको प्रशिक्षण दिया जाएगा, हम क्या सुनेंगे? जब सुनेंगे नहीं तो हम क्षेत्र में जाके और इसका काम क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी व्यवस्था बैठने की अव्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन कागज में पूरा काम करना चाहता है और कर ही रहा है। जिस तरीके से आज दिन प्रशिक्षण हो रहा है, सरपंच, पंच, उप सरपंच सभी को बुला लिया गया है, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं है। आप स्वयं सरपंच होकर के बाहर खड़े हैं, तो क्या प्रशिक्षण सुनेंगे आप? वही तो बताया जा रहा है आपको कि यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। हम लोग यहाँ बाहर पश्चिम में बैठे हुए हैं और यहाँ आवाज़ भी सही ढंग से नहीं आ रही है, तो ना हम कुछ सुन पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। अगर शासन की यही मंशा है कि पब्लिक को बुलाकर और उसका समय बर्बाद किया जाए, इसके लिए शिवराज सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नई गढ़ी के मानी जानी हस्ती जो सरपंच हैं लल्लू साके जी डिया पंचायत से हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सीओ साहब ने सरपंच, उप सरपंच, पंच को बुलाया प्रशिक्षण के लिए, सरकार की योजना के बारे में, यहाँ हम जब देख रहे हैं कि बैठने की जगह भी तक आप लोगों के लिए नहीं, तो क्या सुनेंगे आप लोग, क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई सुविधा नहीं है। हम लोग खड़े हैं, कोई लोग बाहर खड़े हैं, मीटिंग में बैठने की जगह नहीं है और कोई आदमी कुछ आवाज़ें सुन पाया, कुछ ना सुन पाया। दूसरी बात, पंचायतों का प्रभार किसी भी सरपंचों को नहीं मिल पा रहा है। ये सीओ साहब की गड़बड़ी के कारण ये सब हो रहे हैं। ये हम चाहते हैं कि पूर्व सरपंच द्वारा सबको प्रभार दिलाया जाए और जब कभी यहाँ मीटिंग कराई जाए तब सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था कम से कम तो कर ही दी जाए। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ है कि जितने पंच सरपंच आए हैं जिनको बैठने जरूरी है, वो बाहर से खिड़कियों से झांक रहे हैं, उनके बैठने की जगह अगर जगह नहीं तो फिर आपने क्यों बुलाया था? यही तो बात है। क्या कहना चाहेंगे आप कलेक्टर महोदय से, जिला सीओ से, कि जिस तरीके से आप लोग को बुलाया गया और यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो आप सरकार की योजना पर क्या सुनेंगे? जी, व्यवस्था कराने के बाद तब मीटिंग बुलाई जाए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे या कहीं रोडों पर या नहीं कहीं शासकीय स्थानों पर मीटिंग करा ली जाए, फिर जनपद में न कराई जाए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। क्योंकि आप वरिष्ठ सरपंच हैं और एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार सरपंच बन चुके हैं। तीसरी बार है जी। तो आप इन सरपंच भाइयों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को? या सरकार व्यवस्था करे, ये कहना चाहूँगा। क्योंकि सरकार तो बजट इनको देती है सीओ साहब को, पर सीओ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गड़बड़ी ये सीओ की है, जनपद की है, यहाँ के आला अधिकारियों की है। धन्यवाद सरपंच साहब बात करने के लिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।